विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय हम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगामय जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस रास पंचाध्यायी सेमिनार के आज दूसरे दिन के सत्र में, इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न हिंदी के इस प्रसारण में। तो जैसा कि हम कल के सत्र में देख चुके हैं कि जो श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद है, और दशम स्कंद में भी 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक जो 5 अध्याय हैं, उन रास पंचाध्यायी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने किस प्रकार अपने प्रिय भक्तों को रास का आनंद दिया, रास और उसके पश्चात महारास। तो उसकी भूमिका कल हम देख रहे थे कि किस प्रकार उसकी भूमिका तैयार हो रही थी, और आज गोपियां विरहातुर होकर गोपी गीत का गान करेंगी, और किस प्रकार से गोपी गीत गाने के पश्चात ताशाम आविर्भूषौरी स्मयमान मुखाम्बुज, किस प्रकार से भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। ये सारी जो आगे की लीलाएं हैं उनको हम आज के और कल के सत्र में श्रवण करेंगे। तो जैसा कि परंपरा है, पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो रास पंचाध्यायी, जिसके ऊपर हम 3 दिवसीय सेमिनार में दशम स्कंद के उन 5 मुख्य अध्यायों का चिंतन चर्चा कर रहे हैं, जो कि भगवान के प्राण हैं। दशम स्कंद है भगवान का हृदय, और उसमें भी ये जो 5 अध्याय हैं रास पंचाध्याय के, ये है भगवान के पंच प्राण, और इन्हीं पंच प्राणों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने 29वें अध्याय पर चर्चा की थी कि 29वें अध्याय में किस प्रकार से रास की जो भूमिका है वो तैयार होती है, कैसे रास का शुभारंभ होता है। भगवान ने वेणुवादन किया है, सभी गोपियां अपने अपने घरों से अपने अपने काम छोड़ करके दौड़ी चली आ रही हैं कृष्ण की ओर, वंशीवट की ओर, और सारी गोपियां एकत्रित हो गई हैं। कृष्ण वेणुवादन कर रहे हैं। कृष्ण ने जैसे ही नेत्र खोलकर देखा, सामने चारों तरफ असंख्य गोपियां, लक्ष गोपियां हैं कृष्ण के आसपास, और वे सब गोपियां वहां आई हैं। तो कृष्ण पहले तो कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी व ब्रजस्या नामयम कश्चित
ब्रूतागमन कारणम। पहले तो स्वागत कर रहे हैं कि स्वागतम वो महाभाग, हे महाभागाओं आपका स्वागत है। और फिर क्या कह रहे हैं, प्रियम किम करवाणी व, कि आपका यहाँ किस लिए आगमन हुआ है, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताइए। तो ऐसे जब दोहरी बात कृष्ण ने की तो गोपियों का सिर चकराने लगा कि ये क्या हो रहा है। पहले स्वयं वेणुवादन करके हमको बुलाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्यों आई हो, आने का कारण बताओ। और फिर उनको पतिव्रता धर्म की शिक्षा कृष्ण देने लगे। तो एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत वहां कृष्ण गोपियों को सुनाकर सिखा रहे हैं कि पतिव्रता धर्म क्या होता है। बोले देवियों, एक स्त्री बहुत पतिव्रता थी, अपने पति के साथ, ब्राह्मण पति पत्नी दोनों एक जगह कुटिया बनाकर रहते थे। तो नित्य उनके घर में अग्निहोत्र होता था, उनके घर में जो वो हवन कुंड में जो अग्नि है वो जलती ही रहती थी प्रायः। तो एक दिन पतिदेव वन से लकड़ियां तोड़कर लाए, तो दोपहर में थोड़ा सा क्लांत हो गए, थक गए, तो पत्नी की गोद में ही सिर रख करके सो गए। पत्नी चावल वगैरह कुछ बीन रही थी, साफ कर रही थी, तो पतिदेव उसकी गोदी में ही सिर रखकर सो गए। अब पत्नी धान साफ कर रही है, चावल साफ कर रही है, पतिदेव विश्राम कर रहे हैं। उसने देखा उतनी ही देर में कि मेरा छोटा सा बालक, गोदी का बालक, खेलता खेलता पृथ्वी पर हवन कुंड के नजदीक एकदम पहुंच गया। हवन कुंड के निकट मेरा पुत्र देख रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? पतिव्रता धर्म देवियों, अगर पतिदेव को कष्ट देगी तो पतिदेव की निद्रा भंग हो जाएगी। थके हारे आए हैं, थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, अगर मैंने पतिदेव को हटाया तो उनकी निद्रा भंग होगी, कष्ट होगा, और अगर उधर नहीं गई तो पुत्र हवन कुंड में जल के मर जाएगा। तो नेत्र बंद करके बैठ गई और सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। कुछ समय पश्चात पतिदेव जागे, जब उनकी निद्रा पूरी हुई तो क्या देख रहे हैं पतिदेव, और वो उसकी खुद की भी निद्रा आंखें खोलकर उसने देखा कि पतिदेव अब उठ गए हैं। तो जाकर देखा हवन कुंड के पास बच्चा खेल रहा है। तो देवियों, ये होता है पतिव्रता धर्म। आप तो बस थोड़ी सी मुरली सुन ली और चली आई दौड़कर, जाओ घर लौट जाओ, ये धर्म नहीं होता है पत्नी का। तब गोपियां खड़े खड़े सोचने लगी कि ये हमको धर्म की बड़ी बड़ी व्याख्याएं सुना रहे हैं। तब गोपियों ने भी एक बहुत सुंदर कथा उनको सुनाई। बोले, हे धर्म धुरंधर, आप हमको बहुत धर्म की व्याख्या बता रहे हो, तो हम भी आपको असली धर्म की व्याख्या समझाती हैं कि असली धर्म क्या है, एक जीव का धर्म क्या है। कि एक नगर में, एक ग्राम में पति पत्नी रहते थे, नया नया विवाह हुआ था, और पति पत्नी को बोला कि मैं कुछ वर्षों के लिए नगर जा रहा हूँ, शहर जा रहा हूँ, धनोपार्जन करने के लिए, और अपनी एक मूर्ति दे दी पत्नी को, क्योंकि वो पत्नी बहुत सेवा धर्मी थी, बहुत सेवा करती थी पति की। तो पति ने वो मूर्ति देकर बोला कि अब मैं तो जा रहा हूं शहर, इस मूर्ति को मुझे ही मानकर तुम इसकी सेवा करना। तो ठीक है, पतिदेव चले गए। अब रोज पतिदेव की मूर्ति की खूब सुंदर अष्टयामी सेवा करती, खूब सुंदर स्नान कराती, भोग लगाती, मतलब दरवाजे को बंद रख के दिन भर उस मूर्ति की ही सेवा करती रहती। कुछ वर्षों बाद पतिदेव लौटे, दरवाजा बजा रहे हैं, देवी खोलिए दरवाजा। अब गोपियां पूछती हैं कि हे कृष्ण, अब उस स्त्री को क्या करना चाहिए, क्योंकि सच्चे पति दरवाजे के बाहर खड़े हैं और मूर्ति की पूजा कर रही है घर के अंदर बैठ करके। तब उस औरत को क्या करना चाहिए? जाकर के दरवाजा खोल के सच्चे पति का आदर करना चाहिए या उस मूर्ति की ही सेवा करते रहना चाहिए? तब कृष्ण समझ गए कि गोपियां क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि घर में जिनकी सेवा कर रही है वो तो है मूर्ति,
लेकिन असली पति यानी कि कृष्ण, जब आप हमें मिल गए हो सच्चे पति, तो अब भी क्या हम उसी मूर्ति की पूजा करती रहेंगे, उसी मूर्ति की सेवा करती रहेंगी? ये एक तथ्य गोपियों के समझ में आ गया था कि जो घर में बैठे हैं वो तो केवल मूर्ति हैं, हाँ, लेकिन असली पति तो आप हैं। तो हम अगर असली पति के पास सब कुछ छोड़कर आए भी हैं तो हमने क्या गलत किया है? तो कृष्ण जब ये बात समझ गए तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन लोगों के साथ रास प्रारंभ किया। तो यहां तक हम चर्चा कर चुके थे कि रास जो है प्रारंभ हो जाता है। तब इसके पश्चात जब रास प्रारंभ हुआ तब वहां एक ऐसी स्थिति बन गई कि तासाम तत् सौभगमदम वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों को अपने सौभाग्य पर मद होने लगा, अहंकार होने लगा, जिसकी वजह से भगवान तत्रैवान्तरधीयत, एक क्षण में वहां से अंतर्धान हो गए। और अंतर्धान हुए, छोड़ के गए नहीं है, कहीं चल के नहीं गए, वहां से अप्रकट हुए हैं। इसका विपरीत हम आगे देखेंगे। क्या है आगे कि जो गोपी गीत के पूर्ण होने के पश्चात जो श्लोक आता है कि तासाम आविर्भूत शौरी, आविर्भूत प्रकट हुए हैं, पहले अप्रकट हुए, अब प्रकट होंगे आगे। तो अभी वहां से जो है कृष्ण अप्रकट हो गए हैं, तत्रैवान्तरधीयत। तो गोपियां एकदम विह्वल हो गई, जैसे किसी व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति थी और एक झटके में उसको किसी ने अपने नाम पर कर लिया, या वो संपत्ति लुट गई रातों रात, जैसे किसी का अपार धन था वो लुट गया। ऐसी स्थिति गोपियों की हो गई। तो गोपियां अब क्या कर रही हैं? तो कल हमने चर्चा की थी कि जो प्रेमी होते हैं, भगवान के प्रिय, उनके कुछ लक्षण होते हैं, जो कि हमने कल चर्चा की थी उपदेशामृत के श्लोक पर कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधाम प्रीति लक्षणम। ये 6 लक्षण ये साधारणतया किसी भक्त में आ सकते हैं, किंतु जो प्रेम की 6 क्रियाएं हैं वो सब में नहीं आ सकती। यद्यपि वो जो क्रियाएं हैं वो ऐसा लगता है किसी मूर्ख व्यक्ति की है, क्या किसी पागल व्यक्ति की है शायद, किंतु वो उच्च श्रेणी के भक्त की हैं, गोपी भाव की वो क्रियाएं हैं। तो उससे पहले हम ये देखें कि गोपियों को अहंकार आया क्यों था। कल हम चर्चा किए थे कुछ उस पर। तो श्रीमद् भागवतम में जब ऋषभ देव का प्रसंग आता है तो ऋषभ देव के सामने जो सब सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धियां, वो हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। ऋषभ देव इतने महान भगवान के अवतार हैं, तो ऋषभ देव के सामने अष्ट सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती थी कि हमको अपना लीजिए, हमको स्वीकार कर लीजिए। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा इत्यादि जो अष्ट सिद्धियां हैं, अणु से भी छोटा आप बन सकते हैं, इतने बड़ा विशाल रूप भी आप धारण कर सकते हैं, लंबा चौड़ा कैसा भी आप रूप धारण कर सकते हैं। आप जब यहां रहें, आपको 100 कोस दूर का आपको शब्द सुनाई दे, आपको 100 कोस दूर तक दिखाई दे, ऐसी ऐसी अष्ट सिद्धियां हैं जो निरंतर ऋषभदेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी कि हमको आप स्वीकार कर लीजिए। किंतु जब परीक्षित ने ये सुना तो सुखदेव जी से पूछने लगे कि क्यों उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कर लेते स्वीकार अष्ट सिद्धियों को। तब वहां सुखदेव जी बहुत सुंदर एक बात
परीक्षित को समझा रहे हैं कि हे राजन, संसार में सबको अपना मित्र बना लेना, किंतु इस मन को कभी अपना मित्र मत बनाना। ये जो मन है ना, इसको भूल के भी कभी अपना मित्र मत बनाना। परीक्षित को समझा रहे हैं शुकदेव जी। तो ऋषभदेव जी कहते हैं कि स्वीकार मैं कर लेता, मतलब शुकदेव जी उनकी तरफ से कह रहे हैं, परीक्षित को समझा रहे हैं कि यद्यपि वो स्वीकार कर लेते, किंतु क्या भरोसा है कि ये इंद्रियां, ये मन मुझे भटका नहीं देता, कि मेरे पास तो सिद्धि है, चलो मैं इसका कुछ फायदा उठाता हूं। आज नहीं तो कल दुरुपयोग करने का मन हो ही जाता। इसीलिए ऋषभदेव ने उन सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया, यद्यपि बिना सिद्धियों के ही वो अद्भुत, वो तो भगवान के अवतार हैं, पड़े रहते थे धूल मिट्टी में, किंतु उनके शरीर से, उनके मल मूत्र से इतनी सुगंध निकलती थी कि 10-10 कोस दूर तक लोग उस सुगंध को महसूस कर पाते थे। ऐसा दिव्याति दिव्य भगवान का जो वो दिव्य शरीर होता है, दिव्य श्रीअंग होता है। किंतु ऋषभदेव के माध्यम से यहां पर हमको ये शिक्षा लेनी है कि अहंकार या विकार कोई भी हमको कभी भी घेर सकता है, इसीलिए हमको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शिव जी का उदाहरण कल हमने देखा ही कि शिव जी कामदेव को भस्म कर दिए थे, किंतु फिर भी मोहिनी के पीछे ऐसे दौड़ रहे थे और सबसे आगे दौड़ रहे थे उस पूरी लाइन में। सब थे, दैत्य थे, देवता थे, यक्ष किन्नर, सब भाग रहे थे मोहिनी के पीछे और सबसे आगे थे शिवजी, कामदेव को भस्म करने वाले। इसीलिए इस मन का कभी भरोसा नहीं करना है, इस मन को कभी मित्र नहीं बनाना है, या ये नहीं सोचना है कि मैंने तो अपनी इंद्रियों को जीत लिया है या मैंने सब विकारों को हरा दिया है, ये कभी नहीं सोचना है। हाँ, तो इस एक गलती से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। गोपियों को ये अहंकार हो गया कि कृष्ण हमारे साथ है, अर्थात हम बहुत सुंदरी हैं, हम बहुत सौभाग्यशालिनी हैं, इसीलिए कृष्ण हमारे साथ रास कर रहे हैं। तो इसीलिए गोपियों के उस मद को, उस अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण वहां से तत्रैवांतरधीयत, तो प्रेम की जो 6 क्रियाएं हैं अब वो गोपियों के अंदर उदित हो रही हैं। क्या है कि सबसे पहले तो वो खोजती फिर रही हैं, जगह जगह कृष्ण को खोज रही हैं। दूसरी क्रिया है जड़ चेतन सभी से बात करना। पागल जैसी बात है वैसे कि जड़ से भी बातें कर रहे हैं, वृक्ष से, किंतु गोपियां वो कर रही हैं, सबसे पूछती फिर रही हैं। यमुना से पूछ रही हैं कि तुमने देखा है कृष्ण को, हो सकता है यहां से जलपान करके गए हों। तुलसी, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, तुमने देखा है तुलसी कृष्ण को? नाग, पुन्नाक, वृक्ष, सबसे पूछती फिर रही हैं। तीसरी क्रिया क्या उदय हुई है कि ऊंचे स्वर से पुकार रही हैं, कृष्ण को पुकारती फिर रही हैं, जोर जोर से आवाज दे देकर उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में। तत्पश्चात चौथा जो पॉइंट है वो है लीलानुकरण करना। अब कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। कल हम थोड़ा सा इस पे चर्चा किए थे कि किस प्रकार से गोपियां अपने आप को कृष्ण से तन्मय कर चुकी हैं, उनको लग रहा है कि हम कृष्ण ही हैं। यान्ति तन्मयताम हिते, उनके अंदर इतनी तन्मयता आ गई है, उनको ये लग रहा है कि हम तो कृष्ण ही हैं, और कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। कालिया नाग का मान मर्दन करना इत्यादि सभी लीलाओं का अनुकरण करती फिर रही हैं। तत्पश्चात पांचवी क्रिया है गीत गाना, और उसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि गोपियों ने गीत गाया। तो जो गीत गाया है वही है गोपी गीत। तो गोपी गीत के श्लोकों पर हम
चर्चा शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम देखें कि कृष्ण जो हैं वो श्रीमती राधा रानी को लेकर के अंतर्धान हुए थे वहां से। तो चलते चलते श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कहती हैं कि ततो गत्वा वनोद्देशम दृप्ता केशवम ब्रवीत न पारये हम चलितुम नैमाम यत्र ते मनः, कि हे श्याम सुंदर अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। यहाँ किशोरी जी में भी मान आ गया है, थोड़ा सा अहंकार आ गया है, उनके अंदर भी थोड़ा सा मद आ गया है कि कृष्ण तो मुझे लेकर अंतर्धान हुए हैं, मुझे नहीं छोड़ा है उन्होंने, बाकी सबको छोड़ दिया लेकिन मुझे साथ में लेकर आए हैं। तो कृष्ण तो तुरंत समझ गए। किशोरी बोल रही है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो कन्हैया बोले कंधा पे बैठ जाओ। तो अगले श्लोक में कह रहे हैं कि एवं मुक्ता प्रियामाह स्कंद आरुह्यतामिति, अपने कंधा पर उनको आरूढ़ कर लिया है श्रीमती राधा रानी को। ततश्चांतर दधे कृष्ण सा वधुरन वपयत वधुरन वतप्यत, कि वहां से भी अंतर्धान हो गए। राधा रानी के अंदर उन्होंने देखा कि अभिमान आया है, तो किशोरी जी डाल को पकड़ के कन्हैया के कंधा पर चढ़ने के लिए डाल पर लटकी हुई थी, और वहां से कृष्ण नीचे से अंतर्धान हो गए, किशोरी जी डाल पर लटकी रह गई। तो जैसे ही कृष्ण अंतर्धान हुए, किशोरी जी का रो रो के बुरा हाल, और एक स्थान पर सारी गोपियों से किशोरी जी मिल गई। कहां पर? अगले श्लोक में कह रहे हैं 44वें श्लोक में, 10वें स्कंद के 30वें अध्याय के 44वें श्लोक में कह रहे हैं कि पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। सभी गोपियां श्रीमती राधा रानी से कहा मिली? पुनः पुलिनमागत्य, यमुना के पुलिन पर, कालिंद्याः कृष्ण भावना, कालिंदी के तट पर, कालिंदी के पुलिन पर कृष्ण भावना भावित वो सारी गोपियां मिली हैं। किससे? राधा रानी से। समवेता जगुः कृष्णम तदा गमन कांक्षिता, कृष्ण को देखने की, पाने की कामना लिए सभी गोपियां एकत्रित हुई हैं। और श्रीमती राधा रानी के साथ मिलकर वो सब गोपियां क्या कह रही हैं कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। कृष्ण को पुकार रही है, हा नाथ, हे स्वामी, हा नाथ, रमण प्रेष्ठ, हे राधा रमण, हे प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाभुज आप कहां हैं? कहां हैं आप? क्वासी क्वासी महाभुज आप कहां हैं? दास्यास्ते कृपणाया में, हम बिना मोल की दासियों को छोड़कर आप कहां वन में कांटों में भटक रहे हैं? आपके उन सुकोमल चरणों को हमारे वक्षस्थल पर आप धारण कीजिए। आप कहां हमको छोड़कर भटक रहे हैं? अपनी बिना मोल की दासियों को छोड़कर आप कहां चले गए? सखे दर्शय सन्निधिम, हे सखे हमको अपने दर्शन की सन्निधि प्रदान कीजिए। गोपियां श्रीमती राधा रानी के साथ कह रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। तो इस प्रकार से 29 और 30 दो अध्याय संपूर्ण होते हैं। अब जो 31वां अध्याय है वो पूरा गोपी गीत है। तो चलिए थोड़ा हम गोपी गीत पर चर्चा कर लेते हैं। गोप्यः ऊचु जयतीतेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।
दयितदृश्यताम् दीक्षुतावका स्वैदृता सव स्वां विचिन्वते शारदुदासये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् द्वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचितामयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषाम् संसृतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरगृहम् व्रजजनार्तिहं वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मितः भज सखे भवात् किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्राणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकृचेषु न क्रन्धिरेच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणम्
विधि करी रिमा वीर मुहि हति रधरसी धुना प्यायस्वना तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः प्रहसितं प्रियं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः क्षोभयन्ति हि। तो ये 10 श्लोक हैं। यद्यपि गोपी गीत में 19 श्लोक हैं और 2 जो श्लोक हैं वो भी गोपी गीत के साथ में ही उनका पाठ करना चाहिए। तो यहाँ गोपी गीत के विषय में मैं कुछ बात कहना चाहूँगी कि जो लोग भी नित्य गोपी गीत का पाठ करते हैं उनका हृदय का रोग क्या है? हृदय का रोग है काम, वो कंट्रोल में रहता है। काम वासना को कंट्रोल में करने का एक साधन इस संसार में है, वो है गोपी गीत का नित्य पाठ। और बहुत से लोग केवल 19 श्लोकों का पाठ करते हैं, किंतु जो 2 श्लोक और हैं 32वें अध्याय में, जो 2 श्लोक हैं, पहला और दूसरा श्लोक, इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा और तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। तो ये 2 श्लोकों के साथ ही सदैव गोपी गीत का पाठ करना चाहिए, क्योंकि 19वें श्लोक तक तो गोपियों को विरह ही है, वो पाठ कर रही हैं, किंतु जो 2 श्लोक बाकी के हैं उनमें कृष्ण प्रकट हो गए हैं और गोपियों के साथ उनका मिलन हो गया है। तो हमें नित्य ही इस पूरे 21 श्लोकों के गोपी गीत का पाठ निरंतर करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। मेरा निजी अनुभव है कि गोपी गीत का पाठ करने से बहुत आनंद रहता है मन में। जो हृदय का रोग है, मैंने आपको बताया, वो कंट्रोल में रहता है। तो आप सबसे मेरा यही करबद्ध निवेदन है कि यथासंभव नित्य ही गोपी गीत का पाठ किया जाए। सभी को करना चाहिए। मैंने तो एक समय में लिख लिख कर याद किया है गोपी गीत को, एक श्लोक को रोज लिखती, स्मरण में किया, फिर इस प्रकार से गोपी गीत याद हुआ। तो हम सबको गोपी गीत का पाठ करना ही चाहिए। तो यहाँ गोपियां क्या कह रही हैं? प्रथम श्लोक में 10वें स्कंद का 31वां अध्याय प्रथम श्लोक, गोप्यः ऊचु कि जयति तेधिकम जन्मना व्रजः, ते जन्मना व्रजः अधिकम जयति, कि आपके जन्म से इस ब्रज की अधिक जय जयकार होने लगी। क्या इससे पहले भी जय जयकार थी? हाँ थी, क्योंकि ब्रज का मतलब क्या है? ब्रज का अर्थ है व्यापक। सब जगह जो व्यापक हो
उसको कहते हैं ब्रज। तो ब्रज भगवान का नित्य धाम है। जब हिरण्याक्ष को मार करके भगवान अपने वराह रूप में पृथ्वी को जब अपने दांतों पर रख करके ऊपर लेकर आ रहे थे रसातल से, तो पृथ्वी को अभिमान हो गया था कि देखो मेरे बिना तो इनका कुछ काम ही नहीं होता है, अभी सृष्टि करना है इसीलिए मुझे जो है याद किया है, मुझे मेरे बिना इनका काम नहीं चलता। तो वहां पर भगवान दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं पृथ्वी को, कि ब्रजमंडल दिख रहा है। तो पृथ्वी ने सोचा कि ये ब्रजमंडल कैसे, ये पृथ्वी तो प्रलय में चली गई थी रसातल में, फिर ये ब्रजमंडल कहाँ से आया। तब भगवान ने बोला कि हे देवी, ये ब्रजमंडल कोई और नहीं, साक्षात मैं हूं, साक्षात मेरा ही अंश है, रूप है। उसका प्रलय नहीं होता है कभी भी, वो सीधा गोलोक से यहां आया है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने तो बोल दिया था, जब लीला के लिए कृष्ण ने कहा कि चलिए पृथ्वीलोक पर लीला करने के लिए चलेंगे, तो श्रीमती राधा रानी ने तो बोल दिया कि यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः, कि जहां वृंदावन नहीं है, यमुना नहीं है, गोवर्धन नहीं है, वहां मेरा मन नहीं लगता। तो श्रीमती राधा रानी की इच्छा के लिए ही गोलोक से ये पूरा ब्रजमंडल आया है, इसका प्रलय नहीं होता। तो ब्रज पहले से बहुत उसकी जय जयकार होती आई है, किंतु ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, कि आपके आने से अधिक जय जयकार हो रही है। और एक अर्थ हम समझे ब्रज का, तो ब्रज है ये शरीर, हम सबका ये देह, ये है ब्रज। तो पहले तो इस शरीर की मान्यता है, मनुष्य शरीर है 84 लाख योनियों में, बाकी तो सब चौपाए हैं। हम कितना सुंदर हमको शरीर मिला है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सुंदर 2 नेत्र हैं, शरीर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। किंतु जब से आपकी भक्ति इस शरीर के अंदर आ गई है, हे कृष्ण, इस ब्रज की जय जयकार अधिक होने लगी है। हाँ, हम देखें ना भक्तों के जीवन में क्यों भक्तों की जय जयकार होती है, क्योंकि उनके जीवन में कृष्ण भक्ति आ गई है। ये शरीर रूपी ब्रज में कृष्ण रूपी भक्ति आ जाने से इस ब्रज की अधिक जय जयकार होने लगी है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्री, यहां पर इंदिरा शाश्वत रूप से रहती आई है। यहां पर हमेशा से इंदिरा मतलब क्या है, इंदिरा लक्ष्मी को भी कहा जाता है, सरस्वती का भी एक नाम इंदिरा है। तो ये जो सभी देवियां हैं, सौभाग्य की देवियां, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि सभी यहां पर शाश्वत रूप से रहने लगी हैं। क्यों? क्योंकि आप आ गए हैं कृष्ण, आप सबके स्वामी हैं, आप उनके भी स्वामी हैं, इंदिरा के स्वामी आप हैं। तो आपके आने से वो शाश्वत रूप से यहां बस गई हैं, अब कभी जाती नहीं है। इसीलिए तो ब्रज में दूध दही की नदियां बहती थी। बाबा ने, नंद बाबा ने कितना कितना दान किया है। हाँ, क्योंकि श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, वहां पर शाश्वत रूप से लक्ष्मी का निवास हो गया। ब्रज की गलियों में धूल में लोट लगाती है गोपी लक्ष्मी। दैत दृश्यताम दिक्षु तावका, कि हे दैत, दैत कहते हैं प्रिय को, प्राणों से प्रिय, प्राण को ही, आप हमारे प्राण हो। हे दैत, दैत दृश्यताम दिक्षु तावका, हमको अपना दर्शन दीजिए। हे दैत, हे प्राण, हे प्राणेश्वर। फिर दूसरे श्लोक में क्या कह रही है, शरदुदाशये साधु जातस सरसिजोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किम वध।
हे प्रेम के देवता, अपनी जो दृष्टि है वो हम पर आप दृष्टिपात कीजिए, हम पर, हमको देखिए आप, हम कितना आपके प्रेम में विवल होकर यहां बिलख रही हैं। हे कमल नयन सुरतनाथ थे, हम सब आपकी बिना मूल की दासियां यहां भटक रही हैं और आप कहां वन में विचर रहे हैं अकेले, हम सबको इस तरह रात में छोड़ करके अकेला। तब तीसरे श्लोक में कह रही है कि विश्व जलाप्ययात व्याल राक्षसात द्वर्ष मारुतात वैद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभ ते वयम रक्षितामुहु। कि विश्व जलाप्ययात, वो कालिया नाग आया था जल को विष से भरने के लिए। व्याल राक्षसात, अघासुर। वर्ष मारुतात वैद्युतानलात, अनल, दावानल का पान किया है आपने हमारे लिए आपने कालिया नाग का मान मर्दन किया है, हमारे लिए आपने अघासुर को मारा है। वृषमयात्मजात विश्वतो भयात, भयंकर से भयंकर राक्षसों का अंत करके आपने हमें भय से मुक्ति दिलाई है। ऋषभ ते वयम रक्षितामुहु, हे ऋषभ, हे श्रेष्ठ। रक्षिता मुहु, एक बार नहीं, आपने बार बार, मुहु, बार बार हमारी रक्षा की है आपने अनेकों संकट से। तो इतने संकटों से हमको क्यों बचाया था? इस तरह विरह अग्नि में जलाकर मारने के लिए? उन संकटों से ना बचाया होता हमको अगर इसी तरह विरह अग्नि में जलाकर मारना था? तब अगले श्लोक में क्या कह रही हैं कि न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, आप यशोदा नंदन नहीं हो। अब यहां एक चीज हमको समझनी है कि लोग जो सोचते हैं कि गोपियां वो ब्रज की गवारिनी है, ग्वालिन है, अनपढ़ है, गवार है, तो उन स्त्रियों के साथ आधी रात में नृत्य किया कृष्ण ने, ये सब कुछ अच्छी बात नहीं है। किंतु यहां गोपियों का भेद खुल रहा है। गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है, गोपियां पूर्व जन्म के योगी तपस्वी संत हैं। यहां सिद्ध हो रहा है गोपियों के वचन से। नखलु गोपिका नंदनो भवान, कृष्ण का मर्म जानने वाली गोपियां हैं, वो कोई साधारण अनपढ़ गवार औरतें नहीं है गांव की। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, आप नंद नंदन यशोदा नंदन नहीं हो। नखलु गोपिका, आप यशोदा नंदन नहीं हो। नंदनो भवान, आप नंदन नंदन भी नहीं हो। अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, सबके देह, सभी देहधारियों के, अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, सभी देहधारियों के अंतर में रहने वाले अंतर्दृष्टा आप हैं। आप कोई साधारण बालक नहीं है, आप कोई नंदनंदन यशोदा नंदन नहीं है, हम आपका मर्म जानती हैं। तो सब कृष्ण का मर्म जानने वाली गोपियां कोई साधारण स्त्री या पुरुष हो सकती हैं क्या हमारी तरह हाड़ मास के? नहीं। कृष्ण का मर्म कौन जानते हैं? हम सबको पता है, जो भागवत होते हैं, जो महाभागवत होते हैं, वो कृष्ण का मर्म जानते हैं। जैसे कि वो है भीष्म पितामह, जनक, वो सब जो है महाभागवत, वैयासिकी इत्यादि, वो सब जो हैं द्वादश महाभागवत, उनकी तरह है गोपियां, कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, भगवान का मर्म जानने वाली हैं। इसीलिए यहां पर हमको समझ जाना चाहिए, भगवान ने कोई लड़कियों के साथ डांस नहीं किया रात को मिडनाइट में जाकर के। वो भगवान के भक्त हैं, महाभागवत हैं, जो भगवान की लीलाओं का मर्म जानते हैं। तो ऐसे भक्तों के साथ भगवान ने रास किया है, उनको अपने सानिध्य का सुख प्रदान किया है। तब अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? विखन सार्थितो विश्वगुप्त। अब ये बात गोपियों को कैसे पता चल गई कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी? कहां? क्षीर सागर में जाकर के। विखन सार्थितो विश्वगुप्त, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, सभी देवी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे भगवान, पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया है, कंस, शिशुपाल, जरासंध इत्यादि सबसे पृथ्वी जो है वो बहुत त्रस्त हो गई है, आप आइए पृथ्वी का भार हरण कीजिए। ये सब गोपियां कैसे जानती हैं? इसका मतलब गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है।
तो ये जो लोगों की धारणा है कि लड़कियों के साथ आधी रात में नृत्य किया, इस श्लोक के माध्यम से वो गलत धारणाएं दूर होती हैं कि वो कोई साधारण लड़कियां नहीं थी, साधारण पर स्त्री नहीं थी, वो कोई पर स्त्री के साथ नृत्य नहीं किया है कृष्ण ने। वो सब महाभागवत हैं जो कृष्ण का मर्म जानती हैं। विखन सारथी तो विश्वगुप्त सखौ देवान सात्वताम कुले। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पे आप इस सात्वत कुल में, नंद बाबा के कुल का नाम नहीं ले रही है, सात्वत कुल बोल रही हैं आप, वृष्णि वंश में आप वसुदेव के पुत्र। गोपियों को कैसे पता चला कि वो वसुदेव के पुत्र हैं? वो तो सिर्फ वसुदेव जी रात को चुपचाप नंद बाबा के घर में बालिका को लेकर के कृष्ण को वहां लिटा करके चले गए थे। किसने देखा था उस समय? क्या गोपियां रात को देखने आई थी वहां पर? तब गोपियों को कैसे पता चला कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से आप सात्वत कुल में, एक बहुत श्रेष्ठ यदुवंश में, वृषणी वंश में आप उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं? गोपियों को सारा मर्म पता है। गोपियां कोई साधारण स्त्री पुरुष की श्रेणी में नहीं आती, वो सब महाभागवत है। इस एक श्लोक के माध्यम से हमारे सारे भ्रम मिट जाने चाहिए कि भगवान ने कोई पर स्त्रियों के साथ नाच नहीं किया है आधी रात को। रास क्या है इसके ऊपर हम कल बहुत चर्चा कर चुके हैं। तब 5वें श्लोक में कह रहे हैं कि विरचिता भयम वृषणि धुर्यते चरण मीयुषाम संसृतेर भयात। कि हे वृषणि धुर्य, हे वृषणि धुरंधर, हे वृषणि श्रेष्ठ, हे वृषणी कुल में जन्म प्रकट होने वाले वृषणी श्रेष्ठ, अपने चरण कमलों को आप कहां वन वन में भटका रहे हैं? कहां कंकरों पत्थरों में उन चरण कमलों को आप ले गए हैं? कर सरोरुहम कांत कामदम शिरसी देहिना श्री करग्रम। जिस कर कमल से लक्ष्मी का हाथ लेकर के आपने पाणी ग्रहण किया था लक्ष्मी का, शिरसी देहिना श्री करग्रहम, अपने उस कर कमल को हमारे सिर पर आप रखिए। तब 6ठे श्लोक में कह रही है कि ब्रज जनार्ति हन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंसन अस्मित भज सखे भवत किंकरी स्मनो जल रुहानम चारु दर्शय। कि ब्रज जनार्ति हन, आर्त मतलब कहते हैं दुख को, आर्त, आरती। ये जो भगवान की हम आरती उतारते हैं ना, इसका क्या तात्पर्य है? कभी हम लोगों ने सोचा है? जस्ट ऐसे ही भगवान को प्रदीप दिखा रहे? नहीं। पहली बात तो यहां मैं इस मंच के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि भगवान की आरती जब शाम को हम प्रदीप दिखाते हैं इस कार्तिक मास में, दामोदर मास में, या अपने अपने घरों में भी, तो कैसे दिखाई जाती है? 4 बार भगवान के श्री चरणों की ओर आरती उतारी जाती है। 2 बार उनके कटिप प्रदेश अर्थात कमर, पेट, उदर, उसकी 2 बार आरती उतारी जाती है। फिर 3 बार भगवान के मुखार बिंद की ओर प्रदीप दिखाया जाता है, और फिर 7 बार उनके संपूर्ण श्रीअंग की आरती उतारी जाती है। इस प्रकार से भगवान की आरती उतारी। आरती का मतलब क्या है? कि भगवान पे जो भी कष्ट है, ये भक्तों का भाव है। भगवान पे क्या कष्ट आ सकता है? भगवान को क्या संकट हो सकता है? क्या दुख हो सकता है उनको? किंतु ये भक्तों का शुद्ध भाव है कि भगवान के ऊपर से पहले कष्ट उतारे जाएं, फिर सब भक्त ऐसे क्यों लेते हैं अपने ऊपर? क्या अर्थ है उसका? कि भगवान के सारे संकट उतार के हम अपने ऊपर ले ले। आप खुश रहो, आप प्रसन्न रहो, बस। हे कृष्ण, आप मुस्कुराते रहो, हम कष्ट में रहें, किंतु आप सदैव प्रसन्न रहो। ये भक्तों का भाव है आरती उतारने के प्रति। कभी सोचा है आरती क्यों उतारी जाती है? बस ऐसे ही घुमा रहे हैं रोज प्रदीप भगवान के सामने? किंतु उसका मर्म समझना है, उसके पीछे क्या, उसका रीजन क्या है। कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है, कुछ भक्तों ने उसके पीछे कुछ सोचा होगा, तभी तो ना ऐसे आरती उतारते हैं भगवान की। हाँ, तो पहले भगवान के ऊपर से सारा कष्ट उस दीप की ज्योति में लिया जाता है, और फिर प्रत्येक भक्त उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेता है कि हम आपके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, आप प्रसन्न रहो, आप ऐसे ही बस मुस्कुराते रहो, इस तरह ही अपने अधरार विंदों से मुस्कुराहट बिखेरते रहो। ये
आरती का तात्पर्य है। तो छठे श्लोक में गोपियां कह रही हैं कि ब्रज जनार्ती हन, ब्रज जनों के आर्त यानी कि दुख का हरण करने वाले, हे ब्रज जनार्ती हन वीर योषिताम, हे वीर, हम स्त्रियों के आप वीर हो, आप वीर योषिताम, हीरो ऑफ द वुमेन्स, आप हमारे वीर हो। निज जनस्मया ध्वंसन अस्मिता, आपकी जो वो मुस्कान है ना, जो स्मित हास है आपका, वो हमारे सारे मान को वैसे ही भंग कर देगा। आप अंतर्धान क्यों हुए? हमारे अहंकार को नष्ट करने के लिए ना। तो आप हमारे को दर्शन दो ना और हमको देख के मुस्कुरा दो। आपकी मुस्कुराहट से ही हमारा सारा अहंकार मिट जाएगा। आप अंतर्धान क्यों हुए? हमको अकेला छोड़कर क्यों चले गए? गोपियां प्रार्थना कर रही हैं कृष्ण से कि निज जनस्मय ध्वंसन अस्मि, तो अपने निज जनों को तो केवल आप बस देख भर लोगे, उसी से हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। आपको जाने की क्या जरूरत थी? तब आगे कह रही है कि भज सखे भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय, हम तो आपकी किंकरियां हैं। किंकरी किसको बोलते हैं? बिना मोल की दासी, जिसको कुछ दिया नहीं जाता है वेतन, बिना मूल्य की अशुल्क दासी का, हम तो आपकी किंकरियां हैं। हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं, हमको बस आपकी सेवा करनी है, हम आपकी अशुल्क दासिकाएं हैं। ये गोपियां कह रही हैं। तब कह रही हैं कि जल रुहाननम चारु दर्शय, अपने उस जल रुहाननम, उस मुख कमल का हमको दर्शन कराइए ना। तब सप्तम श्लोक में बहुत सुंदर भाव गोपियां कह रही कि प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कृचेषुना क्रंधिरिच्छयम, कि जो ये आपके चरण है ना, जैसे कोई भगवान के मंदिर में गया, प्रणाम किया, तो चरण है और इस प्रकार से झुक करके प्रणाम किया है, सिर झुका करके, तो ये जो चरण है ना भगवान के, इनमें पता नहीं कौन सा चुंबक लगा है कि इधर से जीव प्रणाम कर रहा है और इधर से सारे पाप जाकर के उस चुंबक में लग गए, सारे पापों का कर्षण करने वाले। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, आपके चरणों में प्रणत होकर जो भी देहधारी प्रणाम करता है, पाप कर्षणम, आपके चरण उनके पापों का कर्षण कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ये प्रणाम करने की महिमा है। प्रणाम क्यों किया जाता है? कभी गोपियां एक एक चीज का साइंटिफिक रीजन बता रही यहां पर, क्यों ये हम करते हैं। बस ऐसे ही उसने दूसरे भक्त ने किया, हम भी चलो प्रणाम कर, क्यों कर रहे हैं प्रणाम? कुछ जानकारी होना चाहिए हमें। तो प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, अपने पापों को भगवान को दे देते हैं हम, हमारे सारे पाप वो अपने चरणों में झुकने वाले से ले लेते हैं, खींच लेते हैं। प्रणत, उनके चरणों में ये शक्ति है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतन, कैसे आपके चरण हैं कि श्रीनिकेतन, लक्ष्मी जी जिनको दबाने में बहुत संकोच करती हैं, लक्ष्मी जी जब चरण भगवान के चापती हैं, दबाती हैं, तो भगवान कहते हैं देवी थोड़ा धीरे, थोड़ा और धीरे दबाइए, कष्ट हो रहा है। इतने सुकोमल भगवान के चरण हैं। तब लक्ष्मी जी अपनी छाया से दबाती हैं ऊपर से, तब नारायण बोलते हैं हाँ अब ठीक है, अब थोड़ा आराम लग रहा है। इतने सुकोमल आपके चरण। तृणचरानुगम, तृण को चरने वाली गौ के पीछे पीछे आप दौड़ते हो। श्रीनिकेतनम, आपके चरणों में तो लक्ष्मी का निवास है, और ऐसे लक्ष्मी के निवास जो आपके चरण हैं उनको आप ऐसे ही वन वन में भटकाते हो। तृणचरानुगम, गौ के पीछे, तृणों को चरने वाली गौ के पीछे आप दौड़ते फिरते हो दिन भर। तब कह रही है कि फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, वो जो फणी, वो जो कालिया नाग था, उसके फणों पर आपने कितना सुंदर नृत्य किया। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपके चरण जिसको अर्पित हो जाए, या जो आपके चरणों में अर्पित हो जाए, उसका तो जीवन धन्य है। जिस प्रकार से कालिया का हुआ है, फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों में जो अर्पित हो जाए उसका जीवन धन्य है। तब अगली पंक्ति में कह रही है कृणु कृचेषुना क्रंधिरिच्छयम,
कि अपने उन सुंदर चरण कमलों को आप कहां वन वन में भटका रहे हैं, कंकरीली पथरीली भूमि में। उनको तो हमारे वक्षस्थल पे आप रखिए ना प्रभु, वक्षस्थल पे आप अपने चरण को रखिए, चरण कमल पधराइए। गोपियों का भाव है बहुत सुंदर, एकदम निष्कपट भाव है, निष्काम भाव है। यहाँ बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। ये जो रास का प्रसंग है ना, जो अभक्त हैं उनको चकरा देगा कि ये क्या बात है। किसी भी श्लोक में उनको चकरा सकता है दिमाग कि ये कैसी लीला है। किंतु जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान के लिए त्यागा है, और क्यों ना त्यागा जाए, सब कुछ तो हमारे भगवान ही हैं। कल हम बहुत इस पे विस्तृत चर्चा कर चुके हैं कि भगवान से ही हमारा संबंध है नित्य, बाकी सब अनित्य है। तो क्यों ना भगवान को अर्पित किया जाए। क्या गलत किया गोपियों ने उनको अर्पित करके। तो गोपियां कह रही है कृण कृचेशन क्रंधिर इच्छायाम, हमारे वक्षस्थल पे पधराइए आप अपने चरण कमलों को, जिससे हमारी ये जो विरहाग्नि है, जो ये अग्नि जली हुई है, जो हमारी अंदर काम अग्नि जली हुई है, वो शांत हो जाएगी, हमको ठंडक मिलेगी। कलेजे को ठंडक मिलना बोलते हैं ना ऐसे। तब अष्टम श्लोक में क्या कह रही है कि मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, या अपने मुख से सुंदर वचन सुनाइए ना हमको, हम तो आपके वचनों की प्यासी हैं। आप कितनी मधुर मधुर बातें करते हैं। अरे गोपी मुझे माखन देगी, इस प्रकार से आप जब हमारे घर पर आकर हमसे बातें करते थे, हम तो उसी की प्यासी हैं। मधुरया गिरा वल्गु वाक्य, या आपके मुख से तो वेदों का जन्म हुआ है। अपने उस सुंदर मुखारविंद से हमको दो बोल ही सुना दीजिए, हम तो वैसे ही हमारी विरहाग्नि शांत हो जाएगी। आपके वो शब्द अमृत का कार्य करेंगे, शीतल जल का कार्य करेंगे। हमारे अंदर जो ये अग्नि जल रही है, विरहाग्नि, वो शांत हो जाएगी। बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण, हे कमलाक्ष, हे अरविंदाक्ष, पुष्करे क्षण, आपके तो कमल नयन है, आपके वचन तो ज्ञानियों को भी आनंद देते हैं। बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण। तब आगे कह रही है विधि करी रिमा वीर मुह्यति रधर सी धुना प्याय स्वन, अपने अधरों से थोड़े अधरामृत का हमको पान कराइए ना, हम शांत हो पाएंगी, हमको थोड़ा आनंद मिलेगा, कलेजे को ठंडक मिलेगी। तब नवम श्लोक में क्या कह रही है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि रीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनः। कि आपकी जो कथा है ना, अमृत है, अमृत। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तपते हुए जीवनों को, जो भयंकर भवाटवी जो वर्णन हुआ है, जो भवाग्नि है, ये जो भव सागर की जो अग्नि, इसमें धूं धूं करके प्रत्येक जीव जल रहा है, विकारों की अग्नि में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब जला रहे हैं, वहां उस सब के बीच में आपकी कथा क्या कार्य करती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, अमृत का कार्य करती है, शीतल जल का कार्य करती है आपकी कथा। कविपीड़ितम कल्मशापहम, कल्मशों का नाश करने वाली है। सभी वेदांती ज्ञानी, सभी मुनिजन सब कहते हैं कि आपकी कथा कल्मशों का नाश करती है, सारे विकारों का नाश करने वाली। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, कि आपकी कथा कैसी है, श्रवण करने से मंगल होता है। मंगल माने ये नहीं कि आपको 1 लाख रुपए मिल गए कहीं से, ऐसे नहीं। मंगल मतलब आपके जीवन में एक ऐसा ऑस्पिशियसनेस आता है, मतलब हमको लगता है कि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है कृष्ण की कथा सुनने से। क्योंकि कानों की उपयोगिता ही यह है कि कानों से कृष्ण कथा सुनी जाए, और कुछ कानों की उपयोगिता नहीं है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, धन्य है आपकी कथाओं का गान करने वाले भूरिदा जना, आपके प्रियजन जो आपकी कथाओं का गान करते हैं, धन्य है वे सभी। गोपियां
कह रही हैं, भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते, जो आपकी कथाओं का उद्घाटन करते हैं अपनी जिह्वा से, जो आपकी कथाओं का अमृत पान कराते हैं, धन्य है वे सभी। क्योंकि ये कथावाचक ही तो शब्द रूप, आपको शब्द रूपी धागे में लपेटकर भक्तों के हृदय में पहुंचा देते हैं। भगवान को शब्द रूप में लपेटकर, शब्द रूपी धागे में लपेटकर भक्तों के हृदय तक पहुंचाने वाले ऐसे आपकी कथाओं का गान करने वाले धन्य हैं, गोपियां कह रही। तब 10वें श्लोक में क्या कह रही है? प्रहसितम प्रियम प्रेम वीक्षणम विहरणम च ते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृशः कुहक नो मन क्षोभयंती ही। जो आपकी मुस्कान है, मधुर मुस्कान, आपकी जो दृष्टि है, जो आप हम पर तिरछी दृष्टि आप हम पे डालते हो, तो वो सब हमको याद आ रहा है, गोपियों को याद आ रहा है कि कैसे वन जाते समय गोपियों को तिरछी नजर से देखते हुए जाते थे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। गोपियां याद कर रही हैं कि किस प्रकार से कृष्ण के साथ उन्होंने वार्तालाप किया था। वो सब गोपियां याद कर रही हैं। रहस्य संविदो या हृदय स्पृशः, गोपियां वो सब कुछ याद कर रही हैं। कुहक नो मन क्षोभयंती ही, क्या बोल रही है गोपियां कृष्ण को? कुहक। ये गोपियों का ही सामर्थ्य है जो कृष्ण को कुहक बोल सकती हैं। हे कपटी। कोई हम बोल सकते हैं कृष्ण को मंदिर में जाकर के, हे माधव तुम कपटी हो? किसमें इतना सामर्थ्य है? गोपियों में सामर्थ्य है। कुहक नो मन क्षोभयंती, हे कपटी तुमको जरा भी लज्जा नहीं आती? तुम हमको इस प्रकार से छोड़कर चले गए। भगवान को कपटी बोल रही हैं। ये है गोपियों का सामर्थ्य। तो इस प्रकार से यहां आज हमने 10 श्लोकों पर चर्चा की। और आगे के जो 11 श्लोक हैं, मतलब 9 तो गोपी गीत के और 2 भगवान के प्रकट होने के, और जो 2 श्लोक हैं उनको हम कल चर्चा करेंगे। और किस प्रकार से फिर ये सब गोपी गीत होने के बाद भगवान प्रकट हुए, भगवान के प्रकट होने के बाद फिर महारास का आयोजन हुआ। महारास में किस प्रकार से कामदेव आए और भगवान ने मैदान का युद्ध किया है। 2 युद्ध होते हैं, एक तो किले का युद्ध होता है और एक मैदान का युद्ध होता है। तो किले का युद्ध तो है कि व्यक्ति ने एक शादी कर ली और पत्नी के साथ रह रहा है, तो उस पत्नी का आश्रय लेकर के किले का युद्ध कामदेव से। और मैदान का युद्ध होता है अनंत कोटि सुंदर, अरे स्वर्ग की अप्सराएं भी जिनको देख के लज्जित हो जाएं, ऐसी गोपियों के साथ भगवान ने रास किया है, वो भी बिना काम के। काम को हरा दिया था भगवान ने, काम को तो परास्त कर दिया था, कामदेव को परास्त कर दिया था। तो वहां कोई काम वासना के साथ में भगवान ने उन सबके साथ में नृत्य नहीं किया है। पहले भी इस पे बहुत विस्तृत हम चर्चा कर चुके हैं कि रास क्यों हुआ है, रास क्या है, और वो गोपियां कौन हैं। वो कोई स्त्री नहीं है। हम अभी थोड़ी देर पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो जो भी भ्रांतियां हमारे चित्त में थी रास को लेकर, गोपियों को लेकर के, रात्रि में क्यों हुआ इत्यादि सब पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से कल इस सत्र का, इस सेमिनार का कल अंतिम सत्र रहेगा, 3य दिवस। और कल बहुत ही एक सुंदर दिवस है। कल रास पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, दामोदर मास कल शेष हो जाएगा। तो कल के सत्र में हम बाकी के जो 21 श्लोक हैं और आगे क्या लीला भगवान ने की है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो 10 श्लोकों पर आज हमने चर्चा की। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि सभी गोपी गीत का नित्य ही पाठ किया करें, जिससे, और एक बहुत सुंदर काम आप कर सकते हैं कि रात को सोने से पहले
अपने गोपाल को या जो भी आपके घर में विग्रह है वहां उनके सामने उनको शयन कराने से पहले 10 मिनट उनके सामने बैठ करके उनके सामने आप गोपी गीत का पाठ कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन से ये जो लस्टी डिजायर्स हैं ये निश्चित तौर पे जाएंगी। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और दूसरे लोगों को बताया है, उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि आपके अंदर से लस्टी डिजायर्स पूरी तरह से खत्म तो नहीं, पर वो धीरे धीरे शांत होने लगती हैं, जैसे कि उस पर शीतल जल पड़ रहा हो उस कामाग्नि पे, गोपी गीत का पाठ करने से। गोपी गीत का पाठ भगवान के सामने कीजिए, फिर भगवान को शयन करा दीजिए और आप फिर शयन करने जाइए। तो ये अगर कोई अपने जीवन में अपनाता है ये क्रम तो बहुत इसके लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि गोपी गीत तो बहुत उच्च स्थिति है। तो हमको अगर उस उच्च स्थिति तक पहुंचना है तो पहले प्रयास तो करना पड़ेगा। तो उसी एक प्रयास में ये पहला कदम होगा। तो ठीक है, आज के इस सत्र को हम यही विश्राम देते हैं। कल पुनः आपके सामने अंतिम सत्र में जो बाकी के 11 श्लोक हैं उन पर चर्चा करेंगे और आगे का जो 33वां अध्याय है, अंतिम 5वां अध्याय, 32वां और 33वां अध्याय, इन पर हम कल चर्चा करेंगे। तो आज की इस सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।